अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। जावास्क्रिप्ट में खुशामदीद। इस क्लास में हम फंक्शंस के मुतालिक मज़ीद काम करेंगे और जैसे गुज़िश्ता कई क्लासेस में हम फंक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपको शायद इसका अंदाज़ा हो चुका होगा कि फ़ंक्शन इसके अलावा यानी कि एक स्क्रिप्ट, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो कि किसी स्क्रिप्ट के अंदर बनाई गई हो और उस स्क्रिप्ट के अंदर जब उस बनाई गई स्क्रिप्ट को कॉल किया जाए तो वो फिर अपना रंग दिखाए या फिर वो शो हो, उसके अलावा वो शो ना हो, बल्कि हिडन पीस की तरह बिल्कुल खामोश रहे। जब तक उसे कॉल ना किया जाए तब तक वो कुछ अपना इफेक्ट ना दे। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल्स आप इंसर्ट करें और वो वेरिएबल्स उस स्क्रिप्ट के ही अंदर कारआमद हों, उसके बाहर कारआमद ना हो, तो उसके लिए भी आप कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आज वेरिएबल्स के मुतालिक बताता हूँ, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। ये दो टाइप्स हैं वेरिएबल्स की ना। तो सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फ़ंक्शन मैं इधर बना लेता हूँ, फ़ंक्शन इधर मैं लिख लेता हूँ कि माई, वही पुराना नाम माई फंक्शन, और इस तरीक़े से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि x इज़ इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड या www.onlineustaad.com, ठीक है ना, www.onlineustaad.com। उसके बाद अब आप नीचे आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर लिख लेते हैं कि वेलकम टू, फिर आपने इधर प्लस का साइन लगाया और आपने इधर एक्स लिख दिया, वेलकम टू एक्स। अब जाहिर सी बात है कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं आएगा जब तक आप इसे कॉल नहीं करेंगे। नीचे आपने एंटर किया और लिखा माई फंक्शन और आपने इसको कॉल कर लिया। अब चाहे आप इसे ऑन क्लिक कॉल करें या फिर दीगर इवेंट हैंडलर्स के ज़रिए, तो वो एक अलग कहानी है, बहरहाल कॉल हो गया, ठीक है ना। अब आप नीचे दोबारा लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर आपने लिखा दिस यू आर इन ऑनलाइन उस्ताद सही ना .com, ठीक है। ऐसे ही बस मैंने डमी टेक्स्ट ये क्रिएट कर दिया है और इसका कोई एक्चुअली कोई रीज़न नहीं है, बाय द वे। अच्छा जी, स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है ना। अब देखिए दो शो होंगे आपके पास ना, रिफ्रेश, दो आ गए ना। लेकिन अब अगर इधर आप ऊपर आपने एक्स डिक्लेयर किया था ना फंक्शन के अंदर, इधर आप लिखते हैं कि onlineustaad.com की जगह आप लिखते हैं URN प्लस एक्स, तो क्या होगा, देखिए दोनों में onlineustaad.com आ रहा है। हालांकि ये वाला एक्स जो है ये वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर हुआ है, ये वाला जो है बाहर इसे ये दोबारा से कॉल किया गया, हालांकि डिक्लेयर अंदर हुआ था ये। इधर अगर आप लिखते हैं VAR, अगर आपने VAR लिख दिया फंक्शन के अंदर रहते हुए, आपने VAR लिख दिया एक ऐसे वेरिएबल के साथ जो कि फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया गया हो, फिर अगर आप उसे बाहर यूज़ करते हैं दोबारा से रिफ्रेश, देखें नहीं आ रहा, ये कमांड ही शो नहीं हो रही। इसकी वजह ये कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर गलत कमांड इस्तेमाल की जाए तो वो शो नहीं होती, ठीक है ना। तो इसके मुताबिक इसे एक्स नामी वेरिएबल दिखाई ही नहीं दे रहा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने ये देखा कि जी एक्स नामी वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर मौजूद है। जबकि जब माई फंक्शन को कॉल किया गया तो इसने पढ़ा और इसको वेरिएबल मिल भी गया, क्योंकि फंक्शन के अंदर मौजूद था और नीचे इसने शो भी करा हुआ था। और इस वाले डॉक्यूमेंट राइट ने इसको पढ़ लिया क्योंकि ये फंक्शन के अंदर मौजूद था, जबकि इस वाले डॉक्यूमेंट राइट ने नहीं पढ़ा, बिकॉज इस वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट के को ये फील हुआ कि ये जो एक्स मौजूद ही नहीं है, बिकॉज ये जो है एक्स फंक्शन के अंदर मौजूद है और हमने इसको लोकल वेरिएबल बना दिया है, ठीक है ना। ग्लोबल वेरिएबल अगर होगा तो वो फंक्शन के बाहर भी कारामद होगा, फंक्शन के अंदर भी कारामद होगा। और ग्लोबल वेरिएबल जब आप कुछ भी नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाता है, लेकिन अगर आप VAR लिखकर डिक्लेयर कर देते हैं कि वेरिएबल है तो फिर वो लोकल वेरिएबल हो जाता है। अगर खास तौर से फंक्शन के अंदर इस तरीके से कॉल किया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। बट अगर आप एक और काम करके देख लेते हैं, आप इसे फंक्शन के बाहर बनाएं, ठीक है ना। फिर इधर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में इन दी फंक्शन, ठीक है ना, ताकि बस ये जहन में रहे कि ये फंक्शन वाला है। और इधर मैं प्लस लगाता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ BR, ताकि इंटर भी आ जाए। अब रिफ्रेश देखिएगा, इन दी फंक्शन वाला भी शो हो रहा है और URN onlineustaad.com। अगर आपने लोकल वेरिएबल बनाया यानी VAR डिक्लेयर किया लेकिन बाहर फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया तो वो फंक्शन के अंदर भी कारामद होगा
और फंक्शन के बाहर भी कारामद होगा। बाहर तो होना ही चाहिए लेकिन वो फंक्शन के अंदर भी कारामद होगा। लेकिन अगर आपने VAR लगाया और वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो फिर वो खाली फंक्शन के अंदर ही कारामद होगा, बाहर कारामद नहीं होगा। जबकि अगर आप VAR नहीं लगाते तो फिर वो फिर भी देखें बाहर भी कारामद है, फंक्शन के अंदर भी कारामद है। फिर अगर आपने कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं किया, डायरेक्ट आपने वेरिएबल बना दिया तो ये ग्लोबल कहलाएगा। अगर आप इसे फंक्शन के अंदर कॉल करें इसी कंडीशन में तो भी ये सेम रहेगा और बाहर कॉल करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन VAR के साथ अगर फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे तो वो फंक्शन के लिए लिमिटेड हो जाएगा। ये है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के हवाले से थोड़ी सी स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आई। इस तरीके से आप बाउंड कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को कि वो ख़ास फंक्शन के अंदर ही रन करें। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मज़ीद अपने काम को आगे लेके चलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। अल्लाह हाफिज़।